अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का एहसान है कि उनमें अपने रसूल को भेजा। मोमिनों पर एहसान है कि उनके दरमियान अपने रसूल अपने हबीब को भेजा। हमारे और आपके दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये रब का एहसान अज़ीम, करम अज़ीम। वैसे तो अल्लाह पाक के बेशुमार एहसानात, अल्लाह पाक की इतनी नेमतें, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतनी नेमतें गिना भी नहीं सकते, उनका काउंट भी नहीं कर सकते। इंसान अपने आप को खुद देख ले, अपने आप पे गौर कर ले। इंसान अपने आप पे ही गौर कर ले। अगर थोड़ा कुछ हो जाए इंसान वाबिला करता है, इंसान रोता है, आहुबुका करता है, मैं गरीब, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये और वो। मगर इंसान अपने आप को देखे। हाथ उससे पूछिए जिसके पास हाथ नहीं, जिसके पास बिनाई नहीं है, रोशनी की कीमत पूछिए। जिसके पास कुव्वत सिमात नहीं है, पूछिए कि कुव्वत सिमात क्या होती है, सुनना किसे कहते हैं। जो बोल नहीं सकता उससे जबान की कीमत पूछिए कि जबान क्या होती है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आपको हवास आदा सही सलामत दिए हैं। आप माली एतबार से गरीब हो, मगर इंसान अपनी साख, अपनी बनावट को देखे। अल्लाह ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने एक अच्छा इंसान पैदा किया है। अगर अल्लाह की तख्लीक में एक बार कमी आ जाए, अल्लाह की तख्लीक में अगर एक बार टूट फूट हो जाए, एक बार, दुनिया के सारे डॉक्टर्स को जमा कर लियो, समझौता हो सकता है, सिर्फ समझौता। मगर जैसे रब ने पैदा किया है वैसा कोई नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझौता तो कर सकते हो साहब, हड्डी जुड़ जाए, कुछ भी हो जाए, समझौता है। चश्मा लगा के काम चल जाए, आंख बंद वाली, वो सिर्फ समझौता है। मगर रब ने जैसे पैदा किया वैसा नहीं। मैं खुद इस पर गवाह हूँ। दौरान तालिबे इल्मी मेरा कान का पर्दा फटा था, तो मैंने बड़ा इलाज किया, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर से इलाज किया मैंने। मगर साहब समझौता ही है, ठीक तो हो गया, सब कुछ है। मगर अब भी ज्यादा जोर से अगर माइक बजता है या जाड़े होती है, खांसी होती है, तो मेरा कान का पर्दा आज भी बोलता है। तो जो रब की तख्लीक है उसमें अगर कमी आ जाए फिर उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। तो फिर अल्लाह ने देखिए कितना खूबसूरत इंसान बनाया। आंखों की जगह कान लगा दो और कान की जगह आंखें लगा दो, इंसान लगेगा है? या होठ हटा दो, ये होठ। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। रब ने इरशाद फरमाया, जिन आंखों से तुम देखते हो, ये देने वाला कौन है? बोलो, आंखें किसने दी हैं? आंखें देने वाला कौन है? अल्लाह। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसान, जिस जबान से बोलते हो, जिस जबान से गाना गाते हो, जिस जबान से गाली गलौज करते हो, जिस जबान से सब शितम करते हो, ये जो जबान है 4-4 हाथ की लंबी निकली फिर रही है। ना बाप का तमीज, ना माँ का तमीज, ना बड़े भाई का तमीज, ना खानदानियों का तमीज, ना उलमा का तमीज, ना बड़ों का अदब, ये जो निकली फिर रही है। रब कहता है ये देने वाला है कौन? ये दी किसने है? वो शफतैन, और ये खूबसूरत होठ के साथ, फला साहब के होठ बड़े अच्छे हैं, ये है वो है। अब आपसे रब पूछता है ये होठ देने वाला कौन है? अगर इन होठों को हटा दिया जाए फिर तसव्वुर करो इंसान कैसा लगेगा। सोचो तो सही, कैसा लगेगा इंसान? अगर होठ नहीं होते तो भी इंसान कैसा लगता है? बंदर से भी ज्यादा खतरनाक लगता। अल्लाह पाक ने दांतों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए होठ दिए हैं। तो आंखें देने वाला रब, सारे उज़्व देने वाला रब है। जब सब कुछ अल्लाह ने दिया है फिर इंसान की भी तो कुछ है ना, इंसान पर भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, इंसान की भी तो कुछ जिम्मेदारी और रिस्पांसिबिलिटी है ना। तो फिर इंसान को क्या चाहिए? अल्लाह पाक ने आंखें दी हैं, अल्लाह पाक ने जबान दी है तो गाने गाने के लिए नहीं, अल्लाह पाक ने जबान दी है तो गाली गलौज करने के लिए नहीं, अल्लाह पाक ने जबान दी है तो सबो शितम करने के लिए नहीं, अल्लाह पाक ने जबान दी है तो रब का जिक्र करो, रसूलुल्लाह का जिक्र करो, वलियों का जिक्र करो। इस जबान से दरूद शरीफ पढ़ो। अरे मक्खी नबी पर दरूद पड़े, किस किस तरह के फल रस चूसती है साहब, कड़वा है, बक्सा है, फुला फुला के किस्म, और शहद कितना मीठा, इतना मीठा, उसके मिठास की मिसाल दी जाती है। अब एक बात बताओ, मक्खी मुस्तफा पर दरूद शरीफ पड़े, उसके लुआब, उसमें उसके थूक में ये कमाल हो जाए साहब, शहद की तरह कोई चीज मीठी नहीं है। फिर बताओ, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, मेरे मुस्तफा के आशिक हो, नबी के उम्मती हो, मुसलमान हो, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले हो। अगर इस जबान से गाने नहीं गाने हैं, गाली गलोच नहीं करनी है, सबको शितम नहीं करना है, इस जबान से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ना है। और अगर इस जबान से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ लिया तो तुम
बात यहाँ करोगे, जिसके सामने करोगे, तुम्हारी बात डायरेक्ट उसके दिल में घर कर जाएगी, उसके दिल में असर कर जाएगी। इसलिए ये जबान जादू है, चाहो तो इसे अपने को गैर बना दो, गैर को अपना बना लो, चाहो तो किसी को पत्थर बना दो और चाहो तो पत्थर को मोम बना दो। इसीलिए जबान पे कंट्रोल होना चाहिए, अखलाक पे कंट्रोल होना चाहिए। इसकी ई को थोड़ी सी और कम कर दें, सिर्फ यहाँ की आवाज बढ़ा दें, इसकी ई को कम कर दें और सीटी ना मारे। आपकी समझ में आ रहा है? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैंने कहा मुझे तमहीदी जुमले बोलने दीजिए और फिर आप जैसा चाहें वैसा कर लेने। ज्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी, हम आपसे ज्यादा थके हुए हैं, बहुत दूर जाना है, फिर कल भी कहीं जाना है, तो ज्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी। मेरा मकसद तकरीरी जोहर दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाना है। थोड़ी देर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, अगर याद हो जाए खुद भी अमल करना है, वक्त जरूरत दूसरों को भी अमल की तलकीन करनी है। मेरा काम सिर्फ इतना है, आपको अच्छी लगे न लगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा कबूल फरमा लें, कोई गरज नहीं। दोबारा आए नहीं आए, पूरा हिंदुस्तान है, कहीं भी चले जाएंगे, और कोई जरूरी थोड़ी जब बुलाएगा तभी जाएंगे। तबलीग करनी होगी तो बिन बुलाए भी आ जाएंगे, और ये भी जरूरी नहीं कि जलसा करोगे तभी आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो फिर तुम्हारे घर भी दौड़े चले आएंगे, कोई जरूरत नहीं। तबलीग करनी है तो करनी है, दीन का पैगाम पहुंचाना है तो पहुंचाना है। अल्लाह पाक ने उलमा को यह जिम्मेदारी है कि दीन का सही पैगाम अपनी कौम तक पहुंचाया जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर कि उनमें अपने रसूल को भेजा। करम अजीम है, एहसान अजीम है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मुझ पर मेरे माँ बाप का एहसान कि मेरे माँ बाप ने मुझे दुनिया में भेजा, मैंने अपने माँ बाप के वसीले से इस दुनिया को देखा। आप पर आपके माँ बाप का एहसान कि आपने अपने माँ बाप के वास्ते से दुनिया को देखा। अब मानो या ना मानो ये अलग चीज है, मगर माँ बाप का एहसान है, माँ बाप वसीला बने तभी हमने दुनिया देखी। तो मुझ पर मेरी माँ का एहसान, मुझ पर मेरे बाप का एहसान, चाहे कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो जाए, मगर हर एक पर उसके माँ बाप का एहसान कि उन्होंने उनके जरिए दुनिया को देखा। आप पर आपके माँ बाप का एहसान, ये अलग रास्ता है, ये अलग चीज है। आप अपने बाप का एहसान मत मानो। आज कुछ तुम थोड़े से हो गए, आज तुम थोड़े से कुछ कमाने लगे, साहब सही जॉब लग गई, सही पैसा हाथ आ गया, तो माँ बाप को नजरअंदाज करो, माँ बाप को इग्नोर करो और फिर उल्टा उन्हें समझाने की कोशिश करो। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारी ओल्ड फिक्र है, पुरानी सोच है, तुमने देखा ही क्या है, तुम दुनिया की रंगीनियों से जानते क्या हो। यानी खुद इंसान अपने आप पर ब्रांड यूज कर रहा है, खुद ब्लैकबेरी का पहनता है, खुद रामन का पहनता है, फिर खुद अल्लाह अकबर कबीरा तरह तरह के लेदर शूज, राडो की घड़ी, सब ये कार वो कार, आईफोन 15, आईफोन फुला, मगर बाप को देखो अल्लाह अकबर कबीरा, उसके पास वही फटे पुराने कपड़े, पैमंद लगे हुए कपड़े। ए इंसान, ए नौजवान, तूने कमाया अच्छी बात, जायज तरीके से जहां तक हो सके कमा। कमाने पर कोई फाउंडेशन नहीं है शरीयत ने, कमाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, मगर रास्ते पर जरूर पाबंदी लगाई है। किस रास्ते से कमाना है, किस जहज से कमाना है, किधर से कमाना है, जहां तक हो सके कमाएगा तो फिर दीन की राह में उठाएगा भी। तेरे पास पैसा होगा तो मस्जिद में भी लगाएगा, तेरे पास पैसा होगा तो मदरसे में भी लगाएगा, तेरे पास पैसा होगा तो गरीबों पर खर्च भी करेगा। तो कमाने पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर जिस तरीके से कमा रहा है उस पर पाबंदी है। दलाली नहीं मारनी है, कमीशन नहीं खानी है, हराम नहीं खाना है, सूद नहीं लेना है, नाजायज नहीं कमाना है, झूठ बोल के नहीं कमाना है, दूसरों का माल मारना नहीं है, गरीबों का खाना नहीं है, यतीमों का खाना नहीं है। अगर अल्लाह ने प्रधान बना दिया है तो कॉलोनियां नहीं हड़पनी है, अगर अल्लाह ने कोई मनसब दे दिया तो नरेगा के पैसे नहीं खाने हैं, अगर अल्लाह ने कोई ओहदा दे दिया तो नाजायज उसका इस्तेमाल करके गरीबों के नाम पर पैसे लेकर खुद नहीं खाने हैं। अल्लाह ने रास्तों को बताया है, अल्लाह ने रास्ते बताए हैं, तो कमाने पर पाबंदी नहीं है। आज चाहे तू कितने ही कमा ले, कितने ही अमीर हो जाए, 5000 तू बाहर तो उठा के आ सकता है, गुलशन करीम मुरादाबाद में अच्छा खाना तो खा सकता है, दीगर अच्छे रेस्टोरेंट में तो खाना उड़ा सकता है, मगर घर में जो तेरे माँ बाप हैं अल्लाह अकबर कबीरा, तो उनकी तरफ कभी नजर ही नहीं करता। उन्हें देखता है तो दुश्मन की तरफ देखता है और उन्हें यह कहता है, अगर वो कोई समझाने की बात कहते हैं, बेटा ऐसा कर लो, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। अल्लाह अकबर कबीरा, आज तू उन्हें बता रहा है जो तेरा बाप है, जिस बाप ने अल्लाह रातों दिन तेरे लिए मेहनत और मशक्कत की है, तेरे लिए डबल ड्यूटी 24 घंटा फैक्ट्री में काम भी किया है, तेरे बाप ने रातों दिन रिक्शा चला के तेरा पेट भरा है, दूसरों की मजदूरी करके, दूसरों की गुलामी करके तेरे पेट में खाना डाला है। आज कह रहा तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, तुम क्या समझो। मगर एक बात कान खोल के याद कर लो, एक बात कान खोल के सुन लो,
जरा जो तुम्हारे दिमाग में गांठें जम गई हैं उन गांठों को खोल के मेरी बात सुनो। चाहे इंसान कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, कितना ही बड़ा अल्लामा हो, कितना ही बड़ा फहामा हो, चाहे पूरी रात जलसा सुनते रहो, चाहे पूरी रात जलसा कराते रहो, चाहे पूरी रात तकरीर करते रहो, मगर एक बात कान खोल के सुनो, अगर सैयद साहब आए तो साहब पैसों पे पैसे, नोटों पे नोट, नारे तकबीर नारे रिसालत से स्वागत है, हाथ चूमे, मौका मिल जाए तो पैर भी चूमे, पैर दबाने की गुजारिश, हजरत पैर दबा दें, हजरत खिदमत कर लें, उलमा की ताजीम करो, सादात से मोहब्बत करो, ये अच्छी बात है, 2200 अजर सवाब है, मगर कान खोल के सुनो, हमारे हाथ चूमने से पहले, उलमा की ताजीम करने से पहले ये भी देख ले तेरे घर में कहीं बाप तुझसे नाराज तो नहीं है, तेरे घर में कहीं तेरी माँ तुझसे नाराज तो नहीं है। हमारे गलों में फूलों के हाथ डालने वाले, पैसों की बरसात करने वाले, हमें देने से पहले कहीं ये भी देख ले तेरे बाप को चादर की जरूरत तो नहीं है, तेरे बाप को कपड़ों की जरूरत तो नहीं है, तेरी माँ को दवाई की जरूरत तो नहीं है, तेरी माँ को कोई और जरूरत तो नहीं है। इसलिए अगर माँ बाप नाराज हैं, मैं नहीं या कोई भी दुनिया के सारे पीर सारे उलमा जमा हो जाए तो तुझे जन्नत नहीं दिलवा सकते, जन्नत नहीं ले जा सकते। इसलिए अगर माँ बाप नाराज हैं तो नमाज न कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं, कोई अमल कबूल नहीं, कोई फेल कबूल नहीं। अगर सारी इबादत पर कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, माँ को राजी कर लो, बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए तो फिर नमाज कबूल है, रोजा कबूल है, हज कबूल है, जलसा कराना कबूल, जलसा सुनना कबूल, तेरा लिखना पढ़ना तबलीग करना ये सब कबूल है। इसलिए माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, रसूलुल्लाह की रजा है। माँ बाप के कदमों में पड़ जाओ, दुनिया में इज्जत मिलेगी, मर जाओगे तो बाद में जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बहुत इसकी गूंज थोड़ी सी और कम कर दें आप, इसकी गूंज कम कर दीजिए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी मेरा जुमला इनके समझ में नहीं आए। मैंने पहले ही कह दिया मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा, पसीना आ रहा है कोई मुश्किल नहीं है, मगर समझ आना चाहिए आपको। हाँ समझ में आ रही है, बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यहाँ की थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दें, हाँ आवाज बढ़ा दें, मगर समझ में आना चाहिए। समझ में तो आ रही है आपकी? तो माँ बाप अहम है, मेरी माँ का मुझ पर एहसान, मेरे बाप का मुझ पर एहसान, आप पर आपकी माँ बापों का एहसान। माँ के दो एहसान होते हैं बहुत बड़े, बाप का एक एहसान होता है, और माँ का मर्तबा ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि माँ का काम ज़्यादा है। बाप का मर्तबा माँ से कम, उसकी वजह यह है कि बाप का काम कम होता है। मगर माँ का मर्तबा ज़्यादा होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है 100 रुपये कमाते हो 70 अम्मा को दो और 30 बाप को दो, हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि साहब रिश्ता हो रहा तो अम्मा से मशवरा, कारोबार है तो अम्मा से मशवरा, कोई काम है तो अम्मा से मशवरा। वो काम वो सीधे 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 थोड़ी है, तुमने पागल बना दिया अपने बाप को। इस माँ ने अपने शोहर को अपने बच्चों के सामने चपरासी बना दिया, गेट कीपर बना दिया। ऐसा भी नहीं है कि अम्मा के दामन से लिपट जाओ और बाप नाराज है तो जन्नत में चले जाओगे, नहीं। कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, जिस तरह से माँ को राजी करना है बाप को भी राजी करना है। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ ये हो गया है। तकरीर कर रहा था, एक साहिब उठे, बोले हजरत कहीं अम्मा ही अम्मा का जिक्र है, कहीं अब्बा का भी है या नहीं है? खून पसीना एक कर दिया, 24-24 घंटा का कमाया है, खिलाया है बच्चों को, और गर्दानते ही नहीं है, ना पैसा देते हैं, अम्मा ही अम्मा है, अम्मा ही अम्मा है। तो ऐसा भी नहीं है सिर्फ अम्मा ही है, अच्छी बात है। माँ के काम ज्यादा, माँ के दो एहसान। सबसे बड़ा एहसान बच्चे को जन्म देना, हाँ बच्चे को जन्म देना ये सबसे बड़ा एहसान है। और इतना बड़ा एहसान पूरी जिंदगी अगर कांधों पे बिठाकर हज करवाओ तब भी एहसान का बदला नहीं चुका सकते। सुभान अल्लाह। कितना मुश्किल वक्त, दर्द से बच्चे की विलादत में जो तकलीफ होती है वो माँ ही जानती है कितनी तकलीफ। फिर भी इस पुरखतर रास्ते को खुशी खुशी कबूल करती है। वो जानती है इस तकलीफ के बाद में जो रिजल्ट है, नतीजा है, वो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है औलाद की शक्ल में। तो पता ये लगा जितना बड़ा इम्तिहान इतना ही अच्छा रिजल्ट, जितना कीमती मेहनती इम्तिहान उसके बाद में इतना ही अच्छा नतीजा फल। माँ
इस इम्तिहान में कामयाब होती है और बहुत सारी माएँ तो दम तोड़ देती हैं, उस तकलीफ़ में इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। शरीयत उनको शहीद कहती है और शहीद से कोई हिसाब व किताब नहीं, वो जन्नत में जाएंगे। इतना बड़ा हुक्म। और दूसरा काम है माँ का बच्चे की परवरिश करना। तो दो काम हो गए। बाप का सिर्फ एक एहसान होता है, एहसान तो वैसे बेशुमार हैं, मगर बड़ा एक एहसान होता है कमाना, काम करना और अपने बच्चों की परवरिश करना है। ये बाप का काम होता है। बाप का एक काम, माँ के दो काम। तो फिर मर्तबा किसका ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि काम ज्यादा है माँ का, मगर मर्तबा ज्यादा होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं माँ के सामने बाप को इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, नहीं। फुका से पूछा, हमने किताबें पढ़ी, जवाब मिला जब मर्तबे की बात आए तो माँ का ज्यादा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। मर्तबे की बात आए तो माँ का ज्यादा और इज्जत की बात आए तो बाप की ज्यादा करनी चाहिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्यों? जवाब मिला इसलिए, तेरा बाप मुआशरे में बैठता है, तेरा बाप समाज में बैठता है, तेरा बाप चार दीवारी में नहीं रहता है, घर से बाहर रहता है, तेरे लिए मेहनत और मशक्कत करता है। अगर तुझ पर कोई उंगली उठाता है, तेरा बाप सीना चौड़ा करके अपनी औलाद के प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए जब इज्जत की बात आए तो फिर बाप की ज्यादा करना चाहिए, एहतराम की बात आए तो बाप की ज्यादा करनी चाहिए। ए नौजवानों जो अपने बाप को नजरअंदाज करते हैं, जो सिर्फ माँ की पल्लू से लिपटे हुए हैं और बाप को नजरअंदाज करते हैं, कान खोल के सुन लो। अगर सिर्फ माँ राजी है, बाप राजी नहीं है, तो एक माँ नहीं 70 माएं मिल जाएं, जन्नत नहीं दिला सकती है। अगर जन्नत चाहते हो तो जिस तरह से माँ को राजी करते हो वैसे ही बाप को भी राजी करो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब ये दोनों राजी होते हैं तब तुम्हें जिंदगी में सुकून मिलता है। माँ बाप की नाराजगी में दौलत तो कमा सकते हो, मुमकिन है, पैसा कमा लो, मुमकिन है, मगर गारंटी के साथ कह रहा हूं, माँ बाप अगर नाराज हैं तो इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। बेशक सुभान अल्लाह। तो मुझ पर मेरे बाप का एहसान, मेरी माँ का एहसान, आप पर आपके बाप, आपकी माँ का एहसान। मगर दुनिया में एक जात ऐसी कि उसका सारी कायनात पर एहसान है, उस पर किसी का एहसान नहीं। बेशक बोल दो जरा सुभान अल्लाह। वो जात कौन? जिस मुस्तफा, जिस नबी के मिलाद में आए, जिस नबी के जलसे में आए, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी कायनात पर एहसान, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। न उनकी माँ सैयदा आमिना का एहसान, न उनके वालिद सैयद अब्दुल्ला का एहसान। सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए एहसान जब होता है, पैदाइश के वक्त तकलीफ होती है, दर्द होता है। हजरत सैयदा आमिना कहती है, मेरा बेटा जब आया तो दर्द ही नहीं। सुभान बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकलीफ ही नहीं। मैंने कहा दर्द हो भी कैसे सकता था, तकलीफ हो भी कैसी सकती थी। इसलिए रब की मंशा मशीयत कुछ और थी। ए आमिना, तेरे शिकम से मेरा हबीब, मेरा नबी आएगा जरूर, मगर और बच्चों की तरह नहीं। वाह। चाहे प्रधान हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, किसी भी कबीले से ताल्लुक रखते हो, चाहे अमीर का बेटा हो, चाहे बादशाह का बेटा हो, चाहे वजीर का बेटा हो, जब वो दुनिया में आता है तो माँ को रुलाते हुए, वाह बोल दो यार सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ को रुलाते हुए, मगर मेरा हबीब दुनिया में आएगा जरूर। ए आमिना तेरे शिकम से आएगा, ए आमिना तेरे वास्ते से दुनिया में आएगा, मगर रुलाते हुए नहीं। वाह। इसलिए जब तक मोहम्मद दुनिया में नहीं आए तो दुनिया रो रही है। चारों तरफ दरिंदगी है, चारों तरफ तारीकी है, चारों तरफ रोना धोना है, औरतों की बेइज्जती है, बेटियों को मारा जा रहा है। मेरा हबीब आमिना औरतों को रुलाते हुए नहीं बल्कि हंसाते हुए आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा आए एक अनोखे अंदाज से, एक अनोखे तरीके से
सैयद आमीना के शिकम से आ रहे हैं, मगर आमीना जब मेरा महबूब तेरे शिकम से आएगा तुझे दर्द नहीं होगा, तुझे तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर तुझे दर्द हुआ, तुझे तकलीफ हुई, तो ये तेरा एहसान अपने बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर होगा, मगर अल्लाह की मशीयत ही नहीं। इसलिए मुस्तफ़ा का एहसान कायनात पर है, मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं। अगर सैयदा आमीना को तकलीफ होती, उनकी माँ का एहसान मुस्तफ़ा पर होता। अल्लाह अल्लाह। और मैं बताऊं आपको, तकलीफ जो होती है ना वो गोश्त के लोथड़े से होती है। मुस्तफ़ा क्या है, आओ बरेली के इमाम से पूछो। ए बरेली के इमाम तू बता, मुस्तफ़ा जब अपनी माँ के पेट में थे, अपनी माँ के शिकम में थे, कैसे थे? हमारी तरह थे, तुम्हारी तरह थे। ये काले गोरे, ये लूले, ये खोतरे मुस्तफ़ा की शान पर, मुस्तफ़ा के सहाबा पर, अहले बैत अत्हार पर भौंकते हैं। जरा कान खोल के तो सुनो। अल्लाह अल्लाह। बरेली के इमाम से हमने पूछा तुम बताओ, तो बरेली का इमाम बोला या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफ़ा को गोश्त का लोथड़ा मत समझना, मुस्तफ़ा नूर है नूर, और नूर रुलाते हुए नहीं हंसाते हुए आता है। नूर जहां जाता है रोशनी फैलाते हुए आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा लाजवाब, वो लाजवाब हैं जिनके मिलाद में आए हो। और सुनना ही चाह रहे हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप भी रंग में आ गए, हम भी रंग में आ गए, मगर ये रंग आगे ना बढ़ जाए, ज्यादा ना बढ़ जाए, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। मैं रंग का ख्याल रखूंगा और बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाकई में जैसे आपके बारे में सुना था वैसे ही आप हैं, बड़ा अच्छा सुनते हैं आप। बोलो सुभान अल्लाह। समझ तो आ रही है? ये आवाज बढ़वा दूं, इको खुलवा दूं? हैं? हाँ आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। इसलिए गौसे पाक बगैर माइक से जब लाखों को सुना सकते हैं, तो क्या उनके दीवाने तुम चंद को नहीं सुना सकते? सुना सकते हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा लाजवाब है, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। अल्लामा इमाम नसवी बयान फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी आए, हर नबी की शान अपनी जगह, हर रसूल का मकाम अपनी जगह, हर नबी इज्जत वाला, हर रसूल शान वाला। किसी भी नबी की शान में अदना सी तौहीन कुफ्र। किसी भी सिहाबी को अगर नबियों पर फजीलत देता है तो यह कुफ्र है, दायरे इस्लाम से खारिज है। उस मौजू पर आपने मुफ्ती इकरामुल हक साहब क़िबला से मुकम्मल बयान सुन लिया, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे रास्ते पे हूं जो मुझे मौजू दिया गया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी शान अपनी जगह, उनकी मकाम अपनी जगह, मगर अल्लामा इमाम नसफी कहते हैं जिस अंदाज से मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा की शान अपनी जगह। सुभान अल्लाह, सुभान। आने वाले आए बहुत बड़े बड़े मर्तबे वाले, बड़े बड़े इज्जत वाले, बड़ी बड़ी शान वाले, मगर जिस शान के साथ आमीना का लाल आया कोई नहीं आया। अल्लामा इमाम नसवी बयान फरमाते, अरबी में आपको उनकी तहरीर सुनाता हूँ, उनकी इबारत सुनाता हूँ, बाद में उसका तर्जुमा सुनाऊंगा और उसके मातहत चंद बातें बताऊंगा और बात खत्म करूंगा बहुत जल्दी। अल्लामा इमाम नसवी इरशाद फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु रासा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरका व ऐनैहि मिनल हयाई व उज़नैहि मिनल गैरति व लिसानहु मिनल ज़िक्री व शफ़तैहि मिनत तस्बीही व वजहहु मिनल रिदा व सदरहु मिनल इखलासी व क़ल्बहु मिनर रहमा व फ़ुआदहु मिनश शफ़क़ा व शअरहु मिन नबातिल जन्नह व शअरहु मिन नबातिल जन्नह व रिक़हु मिन असलिहा व लहमहु मिन मिस्किहा व अज़महु मिन काफूरिहा ورجليه من الأرض وأسنانه من اليمن وعضديه من الخفة وكتفيه من الكرم فلما أكمله الله تعالى بهذه الصفة أرسل الله تعالى إلى هذه الأمة وقال هذه هديتي هذه هديتي هذه هدية إليكم فاعرفوا قدره وعظموه बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा इमाम नसवी बयान फरमाते हैं, तर्जुमा सुनिए, बोलो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा इमाम नसवी ने बयान फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया और मुरसलीन तशरीफ लाए, हर नबी की शान अपनी जगह, हर रसूल का मकाम अपनी जगह, उनकी इज्जतों को सलाम, उनकी अजमतों को सलाम,
मगर जिस अंदाज से मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, जिस शान के साथ अल्लाह पाक ने अपने हबीब को भेजा, दुनिया में कोई नहीं आया। अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सरे अनवर को बरकत से पैदा किया, आपकी आंखों को हया से पैदा किया, आपके कानों को गैरत से पैदा किया, आपकी ज़बान को जिक्र से पैदा किया, आपके लबे मुबारक को अल्लाह पाक ने तस्बीह से पैदा किया। अल्लाह अल्लाह अल्लामा इमाम नस्फी बयान फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने आपके सीने को अल्लाह पाक ने रहमत और शफ़क़त से पैदा किया। अल्लाह पाक ने आपके गेसू मुबारक को जन्नती अंगूरियों से पैदा किया। आपके लुआब दहन शरीफ को थूके मुबारक को अल्लाह पाक ने जन्नती शहद से पैदा किया। आपके अज़म शरीफ को अल्लाह पाक ने जन्नती कस्तूरी से पैदा किया। आपके लहम शरीफ को अल्लाह पाक ने जन्नती काफूर से पैदा किया। अल्लाह पाक ने आपके हाथों को करम से पैदा किया। अल्लाह पाक ने आपके दंदान को बरकत से युमन से पैदा किया। अल्लाह पाक ने आपको बाजुओं को कुव्वत से पैदा किया। अल्लाह अल्लाह अल्लामा इमाम नस्फी मुस्तफ़ा की तारीफ करते चले जा रहे हैं, मैं सुनता चला जा रहा हूँ, मैं अपने ईमान में अल्लाह अल्लाह मजबूती पैदा करता चला जा रहा हूँ। अल्लामा इमाम नस्फी बयान फरमाना चाहते हैं, मुस्तफ़ा का हर उज़्व लाजवाब, मुस्तफ़ा की हर अदा लाजवाब, मुस्तफ़ा का आना लाजवाब, मुस्तफ़ा का जाना लाजवाब, मुस्तफ़ा का सफ़र लाजवाब, मुस्तफ़ा का हज़र लाजवाब, उनका तर्ज़ तकल्लुम लाजवाब, मुस्तफ़ा की हर अदा लाजवाब। इमाम नस्फी बयान फरमाते चले जा रहे हैं। अब मेरे जहन में एक बात आई, अल्लामा इमाम नस्फी ने जो बयान किया है, अब इसी बयान को, मुस्तफ़ा की तारीफ को हम शेर व शायरी में सुनना चाहते हैं। जब शेर व शायरी की बात मेरे जहन में गर्दिश करने लगी तो मेरे जहन में एकदम बरेली के रज़ा आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान की सूरत मेरे जहन में आ गई। अल्लाह अल्लाह, इसलिए आला हजरत जब शायरी करते हैं ना, बड़े बड़े अच्छों की शायरों की पगड़ियाँ ज़मीन पर आ जाती हैं। इसलिए और जो शायर हैं वो जब लिखते हैं तो कभी किसी बादशाह की तारीफ लिखते हैं, कभी किसी की तारीफ लिखते हैं, मगर बरेली के रज़ा ने जब भी कलम उठाया, जब भी लिखा तो किसी के बाप की तारीफ नहीं, रसूल पाक की तारीफ की। अल्लाह अल्लाह, मैंने यही सोच के अपना सफ़र बरेली शरीफ को बांध लिया। मैं बरेली शरीफ गया, महल्ला सौदागरान में दाखिल हुआ, वहाँ से मंजर इस्लाम से गुंबद आला हजरत का दीदार किया। उसके बाद में चौखटे आला हजरत को बोसा दिया। आला हजरत की बारगाह में 10 बजता खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, हुजूर अल्लामा इमाम नस्फी ने जो मुस्तफ़ा की तारीफ, हुस्न की जो तस्वीर कशी की है, अब वही तारीफ हम शेर व शायरी में सुनना चाहते हैं। इसलिए जब आप शेर व शायरी करते हो तो आपकी शेर व शायरी में अल्लाह अल्लाह सिद्दीक़ अकबर की सदाकत नजर आती है, फारूक आजम की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजाअत नजर आती है, हजरत हसन की शायरी नजर आती है, हजरत बिलाल हबशी का इश्क नजर आता है, गौसे पाक की करामत नजर आती है, ख्वाजा की विलायत नजर आती है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी अल्लाह अल्लाह उनका फैजान नजर आता है। मैंने जब अपना सवाल बरेली के रज़ा आला हजरत की बारगाह में रखा, तुरवत आला हजरत से आवाज़ आई, पूछना क्या चाहता? मैंने कहा, हुजूर अल्लामा इमाम नस्फी ने बयान किया है कि अल्लाह पाक ने अपने रसूल के सरे अनवर को बरकत से पैदा किया। अब आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, आपका क्या ओपिनियन है शेर व शायरी में? तो बरेली का रज़ा बोला, तुरबत आला हजरत से आवाज़ आई, जिनके माथे शफात का सेरा रहा, जिनके माथे शफात का सेरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मैंने कहा, आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान मुस्तफ़ा के कानों के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम बोला, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मैंने कहा, मुस्तफ़ा की भबों के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम बोला, जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भबों की लताफत पे लाखों सलाम। मैंने कहा, मुस्तफ़ा के लबों के बारे में बताओ। तो बरेली का रज़ा बोला, तुरबत आला हजरत से आवाज़ आई, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मैंने कहा, बरेली के रज़ा मुस्तफ़ा के दस्ते करम के बारे में बताओ। तो बरेली का रज़ा बोला, तुरबत आला हजरत से आवाज़ आई, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मैंने कहा, मुस्तफ़ा की अता के बारे में बताओ। तो बरेली का रज़ा बोला, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मैंने कहा, मुस्तफ़ा की चमक के बारे में बताओ। तो बरेली का रज़ा बोला, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, जब बारिश होती है तो ये नहीं देखती कि किसका घर है, नमाजी का घर है, गैर नमाजी का घर है, आलिम का घर
घर है या गैर आलिम का घर है। जिस तरह से बारिश एक नमाजी के घर में, वैसे ही गैर नमाजी के घर में। जिस तरह से बारिश एक मुस्लिम के घर में, ऐसे ही नॉन मुस्लिम के घर में। बरेली का रजा बोलता है, या रसूलल्लाह हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, मगर उम्मती तो आपके हैं। या रसूलल्लाह बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मेरे साथ पढ़िए, या रसूलल्लाह बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत। मेरे साथ पढ़े। इसलिए अगर रात के हिस्से में फैजगंज बेटा से अगर हम बैठकर मुस्तफा को पुकारेंगे और मुस्तफा की नजरे करम हो जाए, मुस्तफा का अगर करम हो जाए तो इंशाअल्लाह जिंदगियों में तब्दीली आ जाएगी, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएंगे, जमाने में इंकलाब पैदा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आला हजरत मुस्तफा की हयात के बारे में बताओ तो बरेली का रजा बोला, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैंने कहा जब मुस्तफा चलते हैं तो बताओ, तो बरेली का इमाम बोला, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मैंने कहा मुस्तफा की मिल्कियत के बारे में बताओ, तो बरेली का रजा बोला, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, दुनिया की क्या हैसियत, वो तो जन्नत के मालिक है। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा बरेली के रजा, और बताओ जब मुस्तफ़ा हश्र में तशरीफ लाएंगे तो क्या कहोगे? बरेली का रजा बोला, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मैंने कहा जब मुस्तफ़ा आएंगे तो फिर तुम्हारी क्या मंशा होगी? तो बरेली का रजा बोला, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रजा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा जब कब्र में तशरीफ लाएंगे उसको बयान करो, तो बरेली का रजा बोला, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मैंने कहा मुस्तफ़ा जब तशरीफ ले आएंगे तब क्या कहोगे? तो बरेली का रजा बोला, या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए। मैंने कहा आला हजरत आपके पास तो आंखें भी हैं, रोशनी भी है, ऐसी रोशनी बैठते बरेली में हो, देखते मदीना का हो, फिर भी आंखें मांग रहे हो, उसमें रोशनी मांग रहे हो। तो जवाब मिला अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब से, कहा नादान कब्र में इन आंखों पर मिट्टी पड़ी होगी, इन आंखों से नहीं देखा जाएगा। मैंने कहा किन आंखों से देखा जाएगा? तो जवाब मिला कब्र में इन आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखा जाएगा। और दिल की आंखें बरेली का इमाम मांग रहा है, या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कहा मुस्तफ़ा के हुस्न के बारे में बताओ, तो बरेली का रजा बोला, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। दुनिया में चाहे कितना ही अच्छा हो, कितना ही हैंडसम हो, कितना ही खूबसूरत हो, मगर कमी निकालने पे आ जाओ तो किसी की आंखें छोटी, किसी के कान बड़े, किसी की नाक आउट, किसी के दांत आउट, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। दुनिया में ऐसा कोई गुलाब नहीं जिसमें कांटा ना हो, दुनिया में ऐसी कोई रोशनी नहीं जिसमें जिसमें शम्मा, दुनिया में कोई ऐसी शम्मा नहीं जिसमें धुआं ना हो। मगर बरेली का इमाम कहता है दुनिया में एक जात ऐसी, जिस तरह से उठा के देख लो, चाहे बचपन देख लो, चाहे जवानी देख लो, चाहे आखिरी अय्याम देख लो, चाहे अज़वाजी जिंदगी देख लो, चाहे बच्चों के साथ मामलात देख लो, चाहे गरीबों के साथ, चाहे अमीरों के साथ, मुस्तफ़ा के जिंदगी के किसी भी गोशे को उठाकर देख लो, जिस जहद से देखोगे, जिस अंदाज से देखोगे, जिधर से देखोगे। और देखने की बात यह है, मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा गद्दार, अल्लाह अपने आप को सैयदुल वादी कुरैश का लीडर कह लेने वाला अबू जहल, किसी ने पूछा ये बता, कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, मगर ये बता मोहम्मद के बारे में तेरा कहना क्या है? तेरा कंसेप्ट क्या है? मोहम्मद है क्या? तो अल्लामा जलालुद्दीन ने तफसीर जलालैन में तकरीबन तफसीर सावी के हवाले से ये लिखा है, जब अबू जहल से पूछा गया बता मोहम्मद के बारे में तेरा ख्याल क्या है, तेरा कहना क्या है? अबू जहल बोला किसी से कहोगे तो नहीं, बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी से कहोगे तो नहीं, बताओगे तो नहीं, छुपाना चाह रहा था, छुपाना, बोलो जरा
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह अरे वाह अब नाजिम साहब आ गए, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, छुपाना वाह, चाह वाह, रहा था अबू जहल, मुस्तफा के दीन को मिटाना चाहता है, मजहब इस्लाम को खत्म करना चाहता है, नबी और जो नबी को मानने वाले हैं उनके दीन को मिटाना चाहता। मगर आज तू तने तनहा है, बता तो सही वाह, मुस्तफा वाह, के वाह, बारे में, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में तेरा कंसेप्ट क्या है, तेरा ओपिनियन क्या है, तेरा ख्याल क्या है। अबू जहल सबसे बड़ा आतंकवादी, मुस्तफा का गद्दार, अपने आप को कुरैश का लीडर कहलाने वाला, मगर इंसानियत के नाम पर धब्बा। कहने लगा किसी से बेशक, कहोगे तो नहीं, बात- कहा किसी से नहीं कहूंगा। कहने लगा यार कहने को कुछ भी कह लो मगर मोहम्मद सच्चे हैं, सुभान अल्लाह, मगर नारे मोहम्मद तकबीर, सच्चे हैं। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, हर सहाबिये रसूल, नारे हैदरी। मोहम्मद सच्चे हैं, छुपाना चाह रहा था, 14 सदियां गुजर गई, वाह 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 वाह, इतना खुला इतना खुला इतना खुला, आज भी जिक्र। वाह अबे वाह तेरे छुपाने से होता क्या है, जब रब छुपाता है तब छुपता है, वाह वाह वाह, रब की मर्जी वाह, के बगैर कुछ नहीं हो सकता। फिर कहा जब तू मोहम्मद को सच मानता, अच्छा मानता है, ईमान क्यों नहीं लाता, कलमा क्यों नहीं पढ़ता, नबी का गुलाम क्यों नहीं बनता। यार बोला प्रॉब्लम एक है, परेशानी एक है, जानते हो ना कौम का प्रधान हूँ, कौम का विधायक हूँ, सत्ता में हूँ, लीडर हूँ, जानते हो ना मेरी ठाट बाट, मेरा बैकग्राउंड, मेरी सत्ता, मेरी कुर्सी, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा। अल्लाह अल्लाह कहने लगा, अगर मोहम्मद के यहाँ जाऊंगा गुलाम बनना पड़ेगा, गुलाम। मैंने कहा नादान, तेरी अक्ल मारी गई थी, ये वो मुस्तफा की जात है। अगर हबशा का रहने वाला काली रंगत का हो मगर नबी का आशिक बिलाल हो, बिलाल अगर मुस्तफा की चौखट पे आ जाए ना, अगर नबी का इश्क है तो नबी का इश्क बिलाल हबशी को जमाने का इमाम बना देता है। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, हर सहाबिये रसूल, नारे हैदरी। सुभान बोलो अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह। तो अबू जहल कह रहा है मुस्तफा की तरह कोई नहीं, वाह वाह, मुस्तफा की तरह वाह, कोई वाह, नहीं। वाह, वाह, तभी वाह। तो बरेली का इमाम कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस फैबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा की तारीफ, मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब। हर सिहाबी का नारा मुस्तफा लाजवाब, हर ताबईन का नारा मुस्तफा लाजवाब, अल्लाह अल्लाह सबका नारा मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। और जब बात आ गई तो हजरत हसन तो यहाँ तक बोले वो अहसनु मिन कलम तरखत आईनी वो अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो इतना अच्छा देखा ही नहीं, और देखती भी कहां से जब किसी की मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं है। या रसूल अल्लाह देखे बड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत देखे, बड़े बड़े हुस्नो जमाल वाले देखे, मगर मुस्तफा की तरह कोई नहीं देखा। जिसके मिलाद में आए हो, जिस नबी के नाम पे जलसा सजाया है, अल्लाह अल्लाह जिसका जुलूस तुमने निकाला, वो आपका नबी ऐसा ही नहीं है, वो नबियों का सरदार है, मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा की हर अदा लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह आपके जहन में कोई भी सोच सकता है, ये बात आ सकती है सहाबा ने जो मुस्तफा की तारीफ की है ना, ये मोहब्बत में की है, मोहब्बत में, ये अपने की वजह से की है, ईमान लाने की वजह से की है। और दूसरी बात ये भी है, अगर सईद अनवर साहब कहें सैयद साहब मैंने आपकी तरह कोई नहीं देखा, साहब हो सकता आपने अच्छी निगाहों से देखा हो, अगर कोई कमी निकालने वाला आ जाए तो 1000 कमी निकाल सकता है। और कोई ये भी पूछ कह सकता है सईद अनवर साहब आप अपने दौर की बात कर रहे हैं, मगर हो सकता है आप फैजगंज बेटा में ना हो, बदायूं में हो, बरेली में हो, कहीं तो हो गई, या हो सकता आपसे पहले आया हो क्योंकि आपसे पहले का जो जमाना है वो आपने देखा नहीं, या ये हो सकता है कि आपके बाद में आ जाए। अल्लाह अल्लाह, मगर हजरत हसन ने कहा वो अहसनु मिन कलम तरखत आईनी वो अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। मगर आओ उससे पूछते हैं
जिसने कायनात के चप्पे चप्पे को देखा हो, जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को देखा हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की नबुव्वत को, हर रसूल की रिसालत को देखा हो, हर सिद्दीक की सदाकत को देखा हो, हर शहीद की शहादत को देखा हो, हर मर्तबे वाले के मर्तबे को देखा हो, वो कौन है? वो सय्यदुल मलाइका, फिरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन है। वो फिरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन। हमने ये अपना क्वेश्चन सवाल बारगाह सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन की बारगाह में रखा। जिब्रील अमीन सय्यदुना सिद्दीक अकबर बोले मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, फारूक आजम बोले मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, उस्मान गनी बोले मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार बोले मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। अब तुम भी तो बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है? अल्लाह अल्लाह जिब्रील अमीन बोले मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी आए, हर नबी को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, हर इज्जत वाले की इज्जत को देखा, हर नबी की शान को देखा, उनकी शान अपनी जगह, उनका मकाम अपनी जगह। मगर जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद। मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, मगर कहीं भी मोहम्मद की तरह नहीं देखा। और देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। अरबी में देखने के लिए राय तो नजर तो आता है, मगर हदीस पाक में कल्लबा है, और कल्लबा का माना आता है, ये उलमा बैठते हैं बैठे हैं, कल्लबा का माना आता है टटोल टटोल के देखना, छान छान के देखना, बारीक बीनी से देखना। एक देखना ये होता आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, मैंने कह दिया आप अच्छे, आपने कहा कि आप अच्छे। एक देखना ये है जब हमारी माएँ बहनें किसी लड़की को देखने जाती हैं, उसके नाखून भी देखती हैं, बालों को भी देखती हैं, घुमा के भी देखती हैं, फिरा के भी देखती हैं, उसके हाथों का खाना भी खा के देखती हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई ऐप तो नहीं है, कहीं कोई नुक्स तो नहीं है। एक देखना होता है टटोल टटोल के देखना, छान छान के देखना। जिब्रील अमीन कहते हैं देखा ही नहीं है, टटोल टटोल के देखा, छान छान के देखा। पहली जमीन पे देखा, दूसरी पे देखा, तीसरी पे देखा, चौथी पे देखा, पांचवे पे देखा, छठे पे, सातवें पे, पहले आसमान पे देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, दूसरे पे देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवें पे देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। आदम अलैहिस्सलाम की आदमियत को देखा कि मोहम्मद की तरह मिल जाए। अल्लाह अल्लाह हजरत नूह, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ के हुस्न जमाल को भी देखा, हजरत अय्यूब के सब्र को भी देखा, हजरत इब्राहिम की खलील खुल्लत को भी देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़बीहत को भी देखा, मूसा के जलाल को भी देखा, ईसा के कमाल को भी देखा, हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा। कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मशरिक देखा, मगरिब देखा, आज देखा, कल देखा, परसों देखा, यहाँ देखा, वहां देखा, हिंद देखा, पाक देखा, अरब देखा, अजब देखा, अरबिस्तान, तुर्किस्तान, बलोचिस्तान, दुनिया के खित्ते खित्ते में देखा। कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। हर छोटे को देखा, हर जवान को देखा, हर बड़े को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। रात में देखा, दिन के उजाले में देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। अल्लाह अल्लाह देखा, ऐसे देखा, हर जगह देखा, छान छान के देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। जिब्रील अमीन कहना चाहते हैं तमाम नबियों की नबुव्वत, तमाम रसूलों की रिसालत, हर सिद्दीक की सदाकत, हर शहीद की शहादत, बड़े बड़े मर्तबे वालों को देखा। बाद में मैंने फिरिश्तों में देखा, इस्राइल को देखा कि मोहम्मद की तरह मिल जाए, मीकाईल को देखा मोहम्मद की तरह मिल जाए, इसराफील को देखा मोहम्मद की तरह मिल जाए। फिर मैंने अपने आप को भी देखा कि मोहम्मद की तरह तो नहीं, मोहम्मद की तरह तो नहीं, मोहम्मद की तरह तो नहीं। जिब्रील अमीन ने कहा छान छान के देखा, टटोल टटोल के देखा, सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा है, टटोल टटोल के देखा है। मगर कसम खुदा की बड़े बड़े इज्जत वाले पाए, बड़ी बड़ी इज्जत वाले पाए, बड़ी बड़ी शान वाले पाए, बड़ी बड़ी मकाम वाले पाए, मगर कहीं भी मोहम्मद की तरह नहीं पाया। जब जिब्रील अमीन ने ये कहा, मैं फिर बरेली गया, बारगाह आला हजरत में खड़ा हुआ, दस्तबस्त अर्ज करने लगा, हुजूर जो जिब्रील अमीन ने अपनी तहकीक पेश की है, उस तहकीक के अनीक पर आपका क्या कहना, आपका क्या इरशाद? तो आवाज आई, हमने तो सदी पहले कह दिया। मैंने कहा हुजूर क्या कहा? तुरबते आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे खत्मे नबूवत, हर सहाबिये रसूल, नारे हैदरी, सर जमीने बेटा फैजगंज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तरह कोई नहीं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। वाह वाह, सुभान आमिना के लाल की तरह कोई नहीं, कोई नहीं। मेरी तकरीर के आखिरी जुमले हैं, आप अपने दिलों पे नोट करो। अल्लाह पाक सलामत रखे। ये उलमा मेरे साथ हैं, मैं सत्ता में हूँ, बेशक बेशक। और ये सत्ता ऐसी 5 साल की नहीं है, अगर इनका साथ मिल जाए तो हमेशा हमेश की है। बेशक, हक बात। इन सब के चेहरों को देखना सवाब है, इनसे मोहब्बत कीजिए, उलमा के करीब आइए, इमामों की कद्र कीजिए, बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। मगर आप सबकी अइम्मा हजरात भी तारीफ कर रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। वरना आज के दौर में बड़े हालात खराब हैं। इमाम कहते हैं अच्छे लोग हैं तो वाकई में अच्छे हैं, जी जी। आपके अच्छे होने पे इन्होंने मोहर लगा दी है। हाँ, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं, मुस्तफ़ा लाजवाब हैं, लाजवाब हैं, लाजवाब हैं। हाँ, एक बात तो ये है, कोई बच्चा आए, सबके जिस्मों पे बदबू होती है, मुस्तफ़ा आए तो आमिना कहती है खुशबू फूट रही थी। बेशक, सुभान अभी तो बरेली का इमाम बोला, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। कितना ही बड़ा अमीर हो, कोई भी हो, मेरे जिस्म पे, आपके जिस्म पे, सबके जिस्मों पे मक्खी बैठे, मगर आमिना के लाल के जिस्म पे मक्खी भी नहीं बैठे। वाह वाह। वो नबी अगर धूप में निकले तो बादल साया करे, वाह 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 वाह। अगर पेड़ से हटकर अलग बैठ जाए तो पेड़ चल के जाए, मुस्तफा का साया करे। वाह वाह वाह। और ये मक्कार कहे मुस्तफा हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह, खुतरे देख तो सही, तेरे बुलाने से तेरा बच्चा ना आए, मगर यहाँ बिन बुलाए पेड़ आ रहा है। वाह 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 वाह। आसमान के बादल साया करें, मुझे आपको पसीना आए, बदबू आए, मुस्तफा को पसीना आए तो खुशबू फूटे। वाह 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 वाह। मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा लाजवाब है, मुस्तफा की तरह कोई नहीं, बेशक बेशक, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। एक बात और मुझे याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो। बताओ। अगर मुस्तफा को और नबियों के मुकाबले में भी लो, मगर याद रखना हर नबी शान वाला है जी, हर रसूल शान वाला है, हर नबी की इज्जत है, अदना सी तौहीन दायरे इस्लाम से खारिज कर देती है जी। हर नबी शान वाला, हर रसूल इज्जत वाला, अल्लाह अकबर। मगर अगर मुस्तफ़ा के मौजज़ात और दीगर नबियों के मौजज़ात का कंपेयर किया जाए, तकाबुल किया जाए, एक मौजज़ा सुनाता हूँ बस आपको। मूसा अलैहिस्सलाम के पास छड़ी थी, आप सब जानते हैं, डंडा रहता था, आसा है, आसा मूसवी नाम सुना है। फिरौन के सारे सांपों को खा गया था। ये जितने भी सांप निकलने कह दो, अगर आसाए मूसवी आ गए ना सब खत्म हो जाओगे। जज़ाकल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि डंडे को पत्थर पर मारा, वो पत्थर से पानी निकलने लगता है। छोटी बात है बड़ी? अरे बोल क्यों नहीं रहे? वो बड़ी नहीं है तो मार के देख लो, पूरी रात पूरी जिंदगी मारते रहियो, सर पीट लियो अगर निकल जाए तो जी। सर फूट जाएगा, खून तो निकलेगा मगर पानी नहीं निकलेगा। निकल सकता पानी? तो छोटी बात है या बड़ी? बड़ी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थरों से पानी निकाला, ये मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा। उनका मौजज़ा अपनी जगह, उस मौजज़े की शान मकाम अपनी जगह, मगर आओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा की जात देखो। वाह वाह वाह। एक जंग के मौके पर पड़ाव डाला, सिहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया, क्या किया जाए? का जितना भी इकट्ठा कर लो। चंद बूंदे इकट्ठा हुआ एक मशकीजे में, आमीना के लाल ने उसमें अपने हाथों को डाला, वाह 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 वाह। उंगलियों के घाइयों से पानी के चश्मे निकल पड़े। वाह 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 वाह। अब सिहाबी हजारों की तादाद में सबने पी लिया, वाह वाह। जानवरों ने बर्तन भर लिए मगर पानी खत्म नहीं। और खत्म भी कैसे हो सकता था अगर पूरी दुनिया में जितने हैं, जितने मर चुके थे सब कब्रों से आ जाते
और जो अभी आए नहीं थे आलम अरवा से आ जाते पानी पीने के लिए, तब भी पानी खत्म नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान होता अल्लाह। पानी खत्म नहीं होता। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। वाह, वाह, देने वाह। वाला है सच्चा। हमारा नबी। उंगलियों की घाइयों से पानी निकलना, चश्मे फूटने शुरू हो गए, हड्डियों से पानी मुस्तफ़ा ने निकाला। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो पत्थर से पानी निकाला था, आपने हड्डियों से क्यों निकाला, पत्थर से क्यों नहीं निकाला? अल्लाह अल्लाह, जवाब मिला पत्थरों से इसलिए नहीं निकाला। अगर पत्थर को देखो ना, पत्थर से अगर पानी निकालते तो कोई भी कह सकता था ये काम तो मूसा ने भी करके दिखाया है। इसमें कमाल की क्या बात है, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, इसमें हैरानगी की क्या बात है? अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा ठीक। दूसरा जवाब मिला, पत्थर को देख तो सही, पानी कहां से निकलता है? मैंने कहा जमीन से। कहा पत्थर कहां होता है? कहा जमीन से। तो दोनों में मुजानसत है, दोनों में कुर्बत है। पानी भी कहां से? जमीन से। और पत्थर भी कहां से? जमीन से। जमीन से। तो पत्थर से पानी निकालना बहुत बड़ी बात, मगर पत्थर का कहीं ना कहीं पानी से ताल्लुक है। जे 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 जे। अगर आप ज़हीन हो तो बोलो, जे। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हो, फतीन हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने पत्थर से नहीं, इसलिए पानी का ताल्लुक भी किससे? जमीन से। और पत्थर का ताल्लुक भी जमीन से। मुस्तफा ने जमीन से, अल्लाह अल्लाह, पत्थर से पानी नहीं निकाला, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया था। अल्लाह अल्लाह इसलिए कि जमीन और जमीन से पानी निकलता है। और पानी और पत्थर की जिन्स एक, पानी भी जमीन से, पत्थर भी जमीन से। अल्लाह अल्लाह, अगर मुस्तफा चाहते तो पत्थर से पानी निकाल सकते थे, कोई बईद बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं, मगर कमाल नहीं होता। ए हबीब, मूसा को भेजा मौजज़ा लेकर, ये उनका कमाल है। ईसा को भेजा, ये उनका कमाल है। मगर ए हबीब, जब तू नबियों का सरदार है तो फिर तेरे काम भी निराले होने चाहिए, तेरे काम भी अनोखे होने चाहिए। अल्लाह के रसूल ने पत्थर से पानी नहीं निकाला, हड्डियों से पानी निकाला और दुनिया वालों को बताया आज तक दुनिया में आए बहुत है, मगर हड्डियों से पानी निकाल के किसी ने नहीं दिखाया। हड्डियों से पानी जो निकाला ये किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने निकाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की शान अपनी जगह है, मुस्तफा का मकाम अलग है, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। वाह वाह। हड्डियों से पानी निकाला, और हड्डियों से पानी निकालना ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है ही नहीं है, बहुत हैरानगी की बात है। तो मुस्तफ़ा के मौजज़ात भी अनोखे, मुस्तफ़ा अनोखे, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। मुस्तफ़ा लाजवाब है, मुस्तफ़ा लाजवाब है। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। आप जिस मिलाद में आए हो, सिर्फ मिलाद यही नहीं है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस निकाला और हरी पट्टी बांधी, वो सब डीजे बजाए, डांस किया, बोले जुलूस निकल गया, हो गया काम। मुस्तफ़ा के जुलूस में नाचना, मुस्तफ़ा के ज़िक्र में नाचना, ये मुस्तफ़ा के ज़िक्र की तौहीन है। हाँ, तौहीन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बेअदब हो, तौहीन करने वालों, अल्लाह बचाए। हमारे पास ऐसे आमान नहीं कि जन्नत में जाएंगे, सिर्फ इश्क़ रसूल ही ऐसा है जो जन्नत में ले जा सकता है। बेशक, अकबर। सिर्फ इश्क़ रसूल है, इश्क़ रसूल ही की बुनियाद पर हम जन्नत में जा सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जी। तो हम सब आशिक़ रसूल हैं। आशिक़ रसूल हैं तभी तो इतनी रात में मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहे हैं। बेशक बेशक। अरे मुस्तफ़ा नहीं आए, आज बाजारों में जाते हो, जानवरों को बेचा जाता, जानवरों को। कोई कितने गरीब हो, फैज़गंज बैठा का मजदूर हो, रिक्शा चलाता हो, अगर अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ, क्या इंसान को कहीं बिकते हुए देखा आपने? नहीं। इंसान बिकते हुए देखे मार्केट में? नहीं, जानवर बिकते हैं, इंसान बिकते। मगर जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाए थे, बाजारों में इंसानों को बेचा जाता था, गरीबों को बेचा जाता था, गरीबों को। लोग कहते हैं कि मिलाद में क्या है, क्या है? अरे मिलाद मुस्तफ़ा ने हमें क्या दिया है वो सुनो और बात खत्म करो। गरीब बेचे जाते, गरीब लोग सौदा करते, बोलियां लगाते, काला है, इसकी नाक अच्छी नहीं, इसके कान अच्छे नहीं, इसकी आंखें अच्छी नहीं, इतनी कीमत देंगे, देना हो तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। इंसानों में कमियां निकाली जाती, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता, रंगत की बुनियाद पर इम्तियाज किया जाता, अरबी अजमी होने की बुनियाद पर फजीलत दी जाती। कोई बचाने वाला नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई मुंसिफ नहीं, कोई जज नहीं जो गरीबों की आवाज उठाए, जो गरीबों की आवाज सदन तक पहुंचाए, ऐसी कोई सदन नहीं।
ऐसी कोई अदालत नहीं, ऐसा कोई जज नहीं जो अपना कलम चलाए और गरीबों को एक नई जिंदगी दिलाए, ऐसा कोई नहीं। जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती है, आपने सुना होगा, जालिम अपने हाथों से उसे जिंदा दबा देते। लोग कहते थे मनहूस है, मनहूस, इसके घर में बेटी आई है। अल्लाह। बेटियों को नहूसत बेबरकती कहा जाता। बेटियां रोती बिलबिलाती, कुरान करीम ने उसको बयान किया, वइज़ल मवऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। उन बेटियों से, बच्चियों से पूछा जाएगा जिनको मारा गया है कि तुम किस जुर्म में मारी गई। हालांकि अदालत का निज़ाम ये होता, कातिल से पूछा जाता है, मकतूल से नहीं। मारने वाले से पूछा जाता, मरने वाले से नहीं, कि तूने क्यों मारा, किस वजह पे मारा। मगर कुरान कहता वइज़ल मवऊदतु सुइलत, उन बच्चियों से पूछा जाएगा, कातिलों से नहीं। जवाब मिला इसलिए ये इतना घिनौना जुर्म है, इतना संगीन जुर्म है, मेरा रब बरोज़े हश्र भी उन जालिम बापों से हम कलाम होना पसंद नहीं फरमाएगा। अल्लाह। इतना बड़ा जुर्म है। बच्चियां रोती गिड़गिड़ाती, हमारे वालिद हमें जिंदगी बख्श दो, पूरी जिंदगी खाना नहीं मांगेंगे, पीना नहीं मांगेंगे, कोई फरमाइश नहीं करेंगे। जानवर अपने बच्चों से प्यार करते, मगर ये जालिम, ये दरिंदे अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दबाते। उनके दिल इतने सख्त, पत्थर से भी ज्यादा सख्त, इंसानियत के नाम पर धब्बा, अपने आप को फसाहत और बलागत के लंबरदार कहलाने वाले, शेरो शायरी का बेहतरीन फन रखने वाले, मगर इंसानियत मर चुकी थी। जाहिलों से, अनपढ़ों से बदतर, बुरे। बच्चियां रोती मगर कोई नहीं सुनता, उन्हें जिंदा दबा दिया जाता। जिसका शौहर मर जाता, उसका खाना अलग, उसका पीना अलग, उसके बर्तन अलग, मकान अलग। और जुल्म बालाई जुल्म यह था, एक जानवर पर बिठाकर उसके ऊपर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती, उसका जुलूस निकाला जाता। बच्चियां कहती है, अल्लाह तूने दुनिया में भेजा, हम तब दुनिया में आए, इसमें हमारा तो कोई जुर्म नहीं, मगर ये जालिम बाप हमें जिंदा दबाते हैं। जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बेवाएं रब की बारगाह में आहो पुकार करने लगी है, अल्लाह एक तो हमारे शोहर का साया हमारे सरों से उठ गया, ए अल्लाह, मगर जुल्म ये है, ये जालिम हमसे हम कलाम नहीं होते, हमसे बात नहीं करते, हमारा जुलूस, इज्जतों का जनाजा निकालते। कब तक हमें घुमाया जाता रहेगा, कब तक हमारी इज्जतों को पामाल किया जाता रहेगा। बेटियां कहने लगी, कोई आ जाए, ये नारा लगाने वाला, बेटी बचाओ जन्नत में जाओ। अल्लाह। आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, मगर मदीने वाले मुस्तफा से आने से पहले बच्चियों ने कहा था, कोई ऐसा नारा लगाने वाला आ जाए, बेटी बचाओ जन्नत कमाओ, बेटी बचाओ जन्नत कमाओ। काले कहने लगे, अल्लाह तेरे मुकद्दर करने से हम काले हैं, ये अल्लाह ये गोरे हैं, ये अमीर हैं, तो क्या हमारे कालेपन का मजाक उड़ाएंगे? ये अरबी है, ये हम अजमी हैं, तो अल्लाह क्या ये हमारे अजमी होने का मजाक उड़ाएंगे, हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे? ये अल्लाह हम गरीब हैं, तो क्या हमारी इज्जतों का जनाजा निकाला जाएगा? क्या हमारे इज्जत नफ्स को पैरों के नीचे अल्लाह अल्लाह उंडेला जाएगा? ए अल्लाह तेरे मुकद्दर करने से हम गरीब हैं, मगर ये अमीर, ये बादशाह, अल्लाह अल्लाह ऐश परस्त लोग अपने हाथों हमें बेचते हैं, फरोख्त करते हैं, लोग हमारी मजाक बनाते। अल्लाह अल्लाह इसी दौर में जब इंसानों ने रोना शुरू किया, बिलबिलाना शुरू किया, गरीबों ने रोना शुरू किया, बच्चियों ने बिलबिलाना शुरू किया, अल्लाह अल्लाह सिसकना शुरू किया, बेवाएं कहने लगी, ए अल्लाह कोई तो मुंसिफ भेज दे, कोई तो अदालत आ जाए, ऐसा कोई रिलीजन, कोई धर्म आ जाए। अल्लाह अल्लाह यहूदियत मौजूद है, ईसाईयत मौजूद है, मगर कोई बेटियों की बात करने वाला नहीं, कोई औरतों को हुकूक दिलाने वाला नहीं, कोई गरीबों को जिंदगी दिलाने वाला नहीं, कोई कालों को इज्जत दिलाने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह काले कह रहे हैं, गरीब कह रहे हैं, बेटियां रो रही हैं, बच्चियां रो रही हैं, बेवाएं अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को, दामन को फैलाती हैं। ए अल्लाह कब तक हमारा जुलूस निकाला जाता रहेगा? ए अल्लाह कब तक हमें सताया जाता रहेगा? ए अल्लाह कब तक हमारी इज्जतों का जनाजा निकाला जाता रहेगा? ए अल्लाह बच्चियां कहने लगी, कब तक हमें जिंदा दबाया जाता रहेगा? कब तक ये जालिम बाप हमें अपने हाथों से जिंदा दबाते रहेंगे? गरीब बोले, अल्लाह कब तक हमारा सौदा किया जाता रहेगा? कोई तो आदिल आ जाए, कोई तो मुंसिफ आ जाए, कोई तो अदालत करने वाला हो, कोई तो ऐसी अदालत हो, कोई तो ऐसा जज हो जो हमें हक दिला सके। जब इन तमाम हजरात ने रोना शुरू किया, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाए, अल्लाह अल्लाह इनकी आवाज मक्का से निकलकर बाबे इजावत से जाके टकराती है। गैब से आवाज आई, अब रोने की जरूरत नहीं है, अब दुनिया को हंसाने के लिए
अपना हबीब आमीना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है। अब आमीना के लाल आ गए, किसी गरीब को बेचा नहीं जाएगा, अब रिकियत की जंजीरों से आजाद किया जाएगा। अब किसी गरीब को अल्लाह अल्लाह किसी का गुलाम नहीं बनाया जाएगा। अब किसी बेटी को जिंदा नहीं दबाया जाएगा। अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अब काले पर गोरे को फौकियत नहीं दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह बिलाले हबशी पर जब उनका आका अल्लाह अल्लाह जुल्म तशद्दुद करता ना, और अल्लाह अल्लाह जितना जुल्म जितना तशद्दुद हजरत बिलाले हबशी का इतना ही इश्क बढ़ता चला जा रहा था, नबी से ताल्लुक इतना ही गहरा होता चला जा रहा था। जुमला मोतरीजा के तौर पर यह बात मैं आपको बताने लगा हूँ। एक दिन मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अबू बकर इधर तो आओ, मुझे बिलाल पसंद है। किस दौर में कहा? उस दौर में जहां काले की गुलाम की कोई हैसियत नहीं, मगर आमीना का लाल कायनात का मालिक क्या फरमा रहा है? मुझे बिलाल पसंद है। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने जब इतना सुना, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के आका के पास गए। कहा गुलाम बेचते हो? हाँ बेचते हैं। कितनी कीमत दोगे? बोले जो मांगना है मांग लो, सब दे दूंगा, सब दे दूंगा। कहा इतनी कीमत? और तुम्हारे पास जो एक गुलाम है ना, अक्लमंद बड़ा होशियार है, तिजारत में बड़ा माहिर है, उसे भी देना पड़ेगा। हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर बोले नादान, कम मांगा है, अगर अबू बकर की पूरी दौलत भी मांगता ना तो 20 दे देता। ले लिया बिलाल हबशी को, खरीदा मुस्तफ़ा की बारगाह में। या रसूलल्लाह आपकी पसंद हाजिर है। बोल दो यार सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की पसंद हाजिर है, हाजिर है। अल्लाह अल्लाह पूरे शहर में शोर। अबू बकर को क्या हुआ? एक काला गुलाम जिसमें बज़ाहिर कोई खूबी नहीं, इतनी कीमत में खरीदा है। किसी ने कहा अबू बकर हुआ क्या है? इतना बेहतरीन अक्लमंद गुलाम एक काले गुलाम के बदले में दिया और ऊपर से कीमत भी दी। क्या खूबी है, क्या खूबी है? कहा खूबी तुम्हें नहीं दिखती? और मैंने, तवज्जो रखें, मैंने बज़ाहिर कोई खूबी भी नहीं देखी। कहा अबू बकर क्या देखा? कहा जब मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया अबू बकर बिलाल पसंद है, तो जो मुस्तफा की पसंद वो अबू बकर की पसंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा की रजा वो अबू बकर की रजा। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह। मुस्तफा गए जमाने में इनकलाब, कालों की इज्जत। अब हजरत उमर फारूक आदम सैयदुना बिलाल हबशी को मिलते हैं ना, तो क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे आका बिलाल। खलीफा दोम सैयदुना सिद्दीक अकबर भी आका कह रहे हैं, क्योंकि मुस्तफा की पसंद है। मुस्तफा की पसंद, मुस्तफा की पसंद बाप से पहले, अम्मा से पहले, भैया से पहले, चचा से पहले, खानदान से पहले, रिश्तेदार से पहले, बस्ती से पहले, कहीं अपने दुनियावी रिश्ते के चक्कर में मुस्तफ़ा की पसंद को पीछे मत छोड़ देना। अगर मुस्तफ़ा की पसंद को पीछे छोड़ दिया, इसलिए कुरान कहता है कि मुस्तफ़ा तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। और इंसान को जिंदगी अपनी जान सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा प्यारी होती है, जान प्यारी होती है। और जब कुरान ने कहा कि मुस्तफ़ा मेरा हबीब तुम्हारी जानों से भी करीब है, तो याद रखो जब जान से भी ज्यादा करीब है तो मुस्तफ़ा का हक सबसे ज्यादा है। बाप की इज्जत, माँ की शान अपनी जगह है, मगर जब तक नबी की मोहब्बत के आड़े ना आए, जब तक ईमान के आड़े ना आए। अगर ईमान के नबी की मोहब्बत के आड़े आ जाए तो फिर बाप की कोई हैसियत नहीं, माँ की कोई हैसियत नहीं, भैया की कोई हैसियत नहीं, खानदान की कोई हैसियत नहीं। इसलिए नबी के दौर में जब सहाबा ने ईमान लाए ना, तो बहुत सारी माओं ने कहा अगर बेटा, अगर तूने नबी का कलमा नहीं छोड़ा ना, तो हम तपती हुई धूप में बैठकर अपनी जान दे देंगे, यहीं पे दम तोड़ देंगे, मुआशरे में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह हम खाना नहीं खाएंगे। भूख हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल। मगर मुस्तफ़ा के गुलाम थे, मुस्तफ़ा के शहदाई थे। बोले अम्मा एक बार नहीं, अगर 1000 जाने भी तुम्हें मिल जाए ना, और 1000 बार जी जी के मर जाओ ना, तब भी नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, तब भी नबी का कलमा नहीं छोड़ूंगा। ए फैज़गंज के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, दुनिया वालों का ऐलान करो,
इसलिए सारे रिश्ते, सबकी मोहब्बतें अपनी जगह, उनके रिश्तों का एहतराम अपनी जगह, मगर मुस्तफा से बढ़कर कोई नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत से पहले कोई नहीं। अम्मा की मोहब्बत से पहले मुस्तफा, बाप की मोहब्बत से पहले मुस्तफा, भैया की मोहब्बत से पहले मुस्तफा, खानदान वालों की मोहब्बत से पहले मुस्तफा। इसलिए मुस्तफा की पसंद हमारी पसंद, मुस्तफा की रजा हमारी रजा है। अब मुस्तफा को क्या पसंद है? जब नबी के जलसे में आए हो सब कुछ देकर जाओगे या कुछ लेकर भी जाओगे? जब आमिना के लाल के जलसे में आए हो तो आओ नबी की पसंद पूछो, या रसूल अल्लाह तुम्हारी क्या पसंद है? मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी आंखों को ठंडक देना चाहते हो ना, जुइलत कुर्रतु आइनी फी सलाह, सुनो मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। तो मुस्तफा की रजा नमाज में, चेहरे पे दाढ़ी रखने में, दीन की तबलीग करने में, कुरान पढ़ने में, माँ बाप की खिदमत करने में, रब की बारगाह में सजदा करने में। दुनिया वालों को बताओ, ए दुनिया वालों, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं, हम आमिना के लाल के गुलाम हैं। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, सच्चे पक्के सुन्नी बन जाओ, बेअदब गुस्ताखों से दूर रहो, और दूर रहने के बाद में अल्लाह अल्लाह सच्चे पक्के सुन्नी मुसलमान बन जाओ। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व अलैना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।